हम लोग संतों से सत्संग करके खूब दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त तो करते हैं पर अपनी बुद्धि को नहीं खिला पाते। वो ज्ञान बुद्धि में बैठा नहीं पाते और बुद्धि कुतर्क के द्वारा सब ज्ञान निरस्त कर देती है, ग्रहण नहीं करती। खूब बातें अच्छी, क्या सही है क्या गलत है सबको पता है, पर सबको पता होने पर भी करते तो सब गलत है। ये जानते हुए भी कि हम गलत कर रहे हैं फिर भी कर रहे हैं। धुंधली नहीं चलने देती हमारी, वो कुतर्क के द्वारा ज्ञान के सिद्धांतों को, सूत्रों को, सबको काट खाती है। संतों से कहते हैं महाराज कुछ बताओ हमारे लिए, जीवन का मार्गदर्शन दो। अरे सबको मालूम है हमको क्या करना चाहिए, जो मालूम है पहले उतना ही करके देख लो, तब वेदांती की बातें करो। एक महात्मा जी के पास एक सज्जन आके बोले महाराज वैसे लोभ नहीं करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, आप कहो तो करें। अभी कोई पूछने की बात है? किसको नहीं मालूम है कि लोभ नहीं करना चाहिए, दान करना चाहिए? दान पुण्य करो, अच्छा काम है। बार बार के महाराज आप जैसा कहोगे हम वही करेंगे, आप बताओ हमें कुछ दान पुण्य करना चाहिए, लोभ छोड़ देना चाहिए। महात्मा बोले एक बात बताओ, तुम बैठे हो छप्पड़ के नीचे और छप्पड़ में से कोई नाग सीधा गिर के आपकी गोदी में टपक जाए, तो आप पूछोगे कि इसको फेंक दें कि गोदी में रखें? किसी से पूछते हो कि इसको फेंक देना चाहिए कि रख लेना चाहिए गोदी में? अरे नहीं महाराज काट लेगा, वो फेंक ही ना चाहिए। पता है ना, पूछने के लिए नहीं जाते किसी के पास, ज्ञान तो है आपको, सबको ज्ञान है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या ग्राही है क्या अग्राही है। पर जितना ज्ञान है हम केवल उतने को ही सही ढंग से जीवन में उतार के मान लें तो कल्याण हो जाए। परंतु हम लोग करना नहीं चाहते। ज्ञान तो बहुत कुछ रखते हैं पर जो ज्ञान बस सुनेंगे समझेंगे बाद में कि भाई प्रैक्टिकल नहीं है। आजकल के युग में जीवन में बहुत असंभव है करना, तो फिर सुनने समझने की जरूरत क्या है? जब तुम्हें मानना ही नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल करना ही नहीं है, तो सुनने से क्या फायदा? सुनना तभी सार्थक है जो सुने समझें और फिर माने निधिध्यासन के साथ। तो आत्मदेव को संत से फल मिला पर धुंधली ने कुतर्क के द्वारा स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। उसी का परिणाम हुआ कि धुंधकारी घर में आया। धुंधली ने फल खा लिया होता तो उन्हीं का बेटा गौकर्ण होता, धुंधकारी घर में आता ही कहां से, और कल्याण हो जाता ब्राह्मण का, लोक परलोक सब बन जाता। पर संत से हम ज्ञान जो लेते हैं वो जीवन में नहीं उतारते, जिसके कारण जीवन अशांत क्लांत अज्ञान रूपी धुंधकारी से ग्रसित रहते हैं। परंतु भले ही उसने फल नहीं खाया हो पर संत से फल पाया तो था। फल पाने का ही परिणाम यह हुआ कि भले ही उसी फल से गाय के माध्यम से गौकर्ण पैदा हुआ जिसने जीवन का रास्ता बता दिया। उसी प्रकार आप भले ही कथा सुनते रहो, सत्संग करते रहो, भले ही प्रैक्टिकल मत करो, परंतु सत्संग के सूत्र यदि आपकी बुद्धि में बैठे रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो सत्संग का सूत्र आपके जीवन का मार्गदर्शन करेगा। आज सब अनुकूलता है इसलिए आपको उसका महत्व समझ में नहीं आता सुनने समझने का, पर कल जब जीवन में कोई धोखा खाएगा, धक्का लगता है बेटा से, पत्नी से, परिवार से, इष्ट मित्रों से, जब गहरा सदमा लगता है, जिनके लिए आपने सब कुछ किया वही जब आपको ठुकराते हैं, तब सत्संग के सूत्र याद आते हैं। महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, संसार में कोई किसी का नहीं होता, सब एक दिन छोड़ के जाना होता है। वो सब समझ में वो सूत्र उस समय याद आते हैं और तब जीवन संभल जाता है। और जिन्होंने सत्संग नहीं किया है ऐसे लोग जब धक्का खाते हैं तो सीधा कोई फांसी से लटक जाता है, कोई ट्रेन के नीचे सो जाता है, क्योंकि जीवन का महत्व उनको मालूम नहीं, सत्संग कभी किया नहीं। धक्का खाया तो मरना ही उन्हें अपना समाधान दिखता है। ये भूल ही जाते हैं कि जो मरते हैं वो मरने के बाद और उनकी दुर्दशा होती है। जीते जी उतनी दुर्दशा न भई होगी जितना मरने के बाद होती है भूत बन के, क्योंकि आप अकाल मृत्यु मरे हैं, अपने हाथ से आपने आत्मा हन गति जाए, आत्महत्या की है आपने। आत्महत्या से बड़ा पाप और क्या होगा? आपने देव दुर्लभ शरीर को वैसे ही नष्ट कर दिया छोटी सी बात पर।
या बड़ी भी बात हुई हो तो आप घर छोड़ के जा सकते हो, एकांत वन में किसी संत का आश्रय लेकर के जीवन को सफल सार्थक बना सकते हो। आपने अपने हाथों से इतने कीमती जीवन को नष्ट कर दिया तो इसका मतलब जीवन की कोई कीमत आपको नहीं मालूम थी। ऐसी स्थिति में शेष जो जीवन की आयु है वो भूत बन के भटकना पड़ेगा, जैसे धुंधकारी भटका। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। सुनते रहो, भले ही मत मानो, पर आज नहीं मानोगे तो कल आपको मानना पड़ेगा जब धक्का लगेगा। आत्मदेव ने वही किया। गोकर्ण ने सावधान कर दिया और उनकी सावधानी से आत्मदेव संभल गए और घर छोड़ करके चले गए। धुंधकारी ने जब मां को मारा पीटा तो मां ने कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, सत्संग भी किया नहीं, जिंदगी भर झगड़ा किया, इसलिए उसने समाधान क्या सूझा? मरने का। आत्मदेव पढ़े लिखे थे, इसलिए समाधान मार्गदर्शन का मिल गया और जंगल में जाके भजन करके अपना कल्याण किया। बस यही अंतर है। सत्संगी व्यक्ति कितना भी बड़ा आघात जीवन में आवे, वो अपने उस आघात को सत्संग के बल पर सहन कर लेता है। पर जो सत्संग नहीं किया है, छोटी छोटी बातों पर अपने देव दुर्लभ जीवन को नष्ट कर देता है, जो धुंधली ने किया। पर गोकर्ण जी भी समझ गए अब यहां रहना ठीक नहीं, इसलिए वो अपना तीर्थ यात्रा करने निकल गए। धुंधकारी अब परम स्वतंत्र अकेला 5 वैश्याओं को घर में लाके बैठा लिया। एक दिन उन्हीं 5 ने मिल करके उसको सोते सोते मार डाला और मुंह में अंगारे भर करके तड़फा तड़फा के मारा, क्योंकि माल पर उनकी दृष्टि थी कि अकेला है, माल बहुत ज्यादा है, मारो और ले चलो। सब माल लेके चली गई और मरा पड़ा रहा। उसको धरती में गाड़ दिया वहीं मार करके, भयंकर भूत बन के भटका। गोकर्ण जी को पता चला तो गया में श्राद्ध करके घर लौटे और घर में आराम करते समय 12 बजे रात में देखा कि एक भेड़ का बच्चा घूम रहा है। भगाने लगे तो भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया, फिर मनुष्य बन गया। गोकर्ण जी बोले कौन हो भैया, ऐसे क्यों डरा रहे हो हमको? कस्तम। तब रोने लगा बड़ी जोर जोर से और गोकर्ण जी ने हाथ में जल लेके मंत्र पढ़ के मारा, सोई बोलना प्रारंभ कर दिया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा ही भाई हूं, ब्राह्मणत्व मैंने नष्ट कर दिया, इसलिए उसी पाप का परिणाम है जो प्रेत बना पड़ा हूं। अष्टोत्तर में ब्राह्मण लोग नाम लिखाने आते हैं तो कुछ ब्राह्मण आ रहे, परीक्षा ली जा रही थी कि भाई तुम एक कोई श्लोक सुनाओ। कोई श्लोक भागवत का आता है तो नाम लिख ले। बोले हाँ आता है, सुनाइए। बोले अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, यही श्लोक सुनाया भागवत में से। बोले यही श्लोक हमको पसंद आया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो गोकर्ण जी ने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारे कल्याण का वचन देते हैं, तुम्हारा उद्धार करके ही रहेंगे। इस समय तुम पधार जाओ, हमें तुमसे डर लग रहा है भाई। धुंधकारी गायब हो गया। सवेरा होने पर विद्वानों से परामर्श लिया। गोकर्ण जी को कोई समाधान किसी से नहीं मिला तो सूर्य भगवान से प्रार्थना करी और सूर्य भगवान ने स्पष्ट वचन के द्वारा कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, आप अपने भाई को भागवत सुनाओ, मुक्त हो जाएगा। तब गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भव्य आयोजन किया और हजारों श्रोता आए और धुंधकारी का स्मरण किया तो धुंधकारी 7 गांठ के पोले बांस में प्रविष्ट होकर कथा सुनने लगा। एक एक दिन से एक एक ग्रंथियां चटक दी गई। 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी प्रकट हो गया और भागवत को प्रणाम करके स्तुति करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को पुनीत कर दिया। दिव्य विमान आकाश मंडल से आया, पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उसमें बैठाया। गोकर्ण जी ने रोका, सुनो सुनो, यहां हजारों लोगों ने कथा सुनी पर विमान एक ही क्यों आया? तब पार्षदों ने समझाया कि और जो कथा सुन रहे थे वो टाइम पास कर रहे थे,
असली कल्याण के लिए कथा तो कथा धुंधकारी नहीं सुनी, क्योंकि वो पीड़ा से व्यथित था। कथा के भी लक्ष्य अलग अलग होते हैं। बहू के बेटा हो जाए, फैक्ट्री बढ़िया लग जाए, परीक्षा में पास हो जाए, आदि आदि संसार के बहुत से मनोरथ होते हैं। तो ये तो कल्पद्रुम है। जो आप मनोरथ लेके बैठोगे वही मनोरथ पूर्ण होगा। अब मनोरथ ही नहीं है कल्याण का, तो फिर कल्याण होगा क्यों? समझा करके पार्षद तो धुंधकारी को लेके चले गए। श्रोता शेष उदास हो गए कि हम चूक गए। गोकर्ण जी ने कहा, ये दास बैठा है, आपको उदास होने की अभी आवश्यकता नहीं है, हम आपको दोबारा कथा सुनाते हैं। तब अगले महीने श्रावण शुक्ल में पुनः आयोजन किया गोकर्ण जी ने समस्त जन कल्याण की भावना से। तो अब की बार जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गोकर्ण जी को उठा के हृदय से लगा लिया। और जैसे अयोध्यावासी राम जी के साथ साकेत धाम गए थे, ऐसे ही सभी श्रोताओं को साथ में लेके जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और गोकर्ण जी सभी श्रोताओं के साथ भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। अयोध्यावासिन पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। श्री सनकादि कहते नारद जी, जब धुंधकारी जैसे नंबर 1 के पापी का उद्धार हो गया, तो हम जैसे कोई छोटे मोटे पापी तर जाएं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है।